आफिया, ये आपके लिए किसी ने यहाँ पे छोटा सा एक टॉय रखा है, लेना? आ जाओ, ये बर्फ़ में इस तरह पड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी की तमाम तर खुशियाँ खूब इंजॉय कर रहे होंगे। इस वक्त मेरे साथ हैं अब्दुल भाई और ये अफ़गानिस्तान से हैं, ये भी पाकिस्तान में बहुत अर्सा रहे हैं। जी अब्दुल भाई, कुछ कहना चाहेंगे? यार मैं क्या कहूँ, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हम जा रहे हैं जी लेक था, जो सैक्रामेंटो से तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है और दरमियान में हम एक जगह रुके हैं। ये एक पॉइंट है। रास्ता आप ऐसे ही समझ लें जैसे मरी का रास्ता है, लेकिन उससे मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत है। तो अभी आपको एक वाटरफॉल भी दिखाते हैं, छोटा सा है। अब्दुल भाई बता रहे थे कि 2 साल पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी आता था, लेकिन अब बहुत कम आता है। अभी तकरीबन हमें पौना घंटा तकरीबन और लगेगा, हम लेक तक पहुँचेंगे। और ये भी आइडिया नहीं कि हम पूरा ऊपर तक जा सकेंगे या नहीं, क्योंकि स्नो फॉलिंग है और रास्ते हो सकता है बंद हों। वैसे आज जो हमने सर्च किया है 3 बजे से स्नो फॉलिंग भी शुरू हो रही है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में अगर मरी वगैरह जाएं तो रास्ते में चीड़ के दरख्त बहुत ज़्यादा आते हैं, इसी तरह इधर भी चीड़ के दरख्त बहुत ज़्यादा है। यहाँ से जी बर्फ़ानी इलाका शुरू हो गया है, ये साइडों पे आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी। बड़ा अच्छा फील हो रहा है और लेकिन अपनी फैमिली को मिस कर रहा हूँ। अब्दुल भाई माशाल्लाह अपनी फैमिली के साथ आते हैं, इंजॉय करते हैं। अब मैं भी खैर इंजॉय तो कर रहा हूँ, लेकिन अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा हूँ। Check the mic and make sure it sound right, boys. रास्ते में एक पॉइंट पर रुके हैं और बहुत अच्छा व्यू है माशाल्लाह। यहाँ से ठंड अभी उस तरह नहीं लग रही, लेकिन आगे जाके ठंड होगी। हमारा प्रोग्राम अब ये बना है कि यहाँ पे हम रुक के जो है वो बुलानी खाएंगे और ये रेड बुल और पानी ये जो है ये बर्फ़ में हमने लगा दिया है, ये ठंडा हो जाएगा। अभी बुलानी खाने के बाद हम आगे चल रहे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है, माइनस में टेम्परेचर हो चुका है। हमने हीटर फुल चलाया हुआ है अंदर और ठंड फिर भी अभी कम नहीं हुई। और अभी आगे जब हम लेक था पहुँच जाएंगे तो फिर क्या पोजीशन होगी पता नहीं। और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। Check the mic and make sure it sound right, boys. साउथ लेक था सिटी हम पहुंच चुके हैं। राइट लेफ्ट सारे मार्केट्स और घर वगैरह सब कुछ है, लेकिन अभी जो मेन पॉइंट है लेक का, वहाँ अभी हम जा रहे हैं। कितना टाइम लगेगा अब्दुल भाई हमें वहाँ पहुँचते? एक 5-6 मिनट लगेगा। 5-6 मिनट का रास्ता बाकी है। हम मेन जो लेक है वहाँ पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। अभी लेक को पहुँच चुके हैं हम मेन लेक वाले पॉइंट पे, और ठंड में रेड बुल पीने का भी अपना ही मज़ा है।
और आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे सारी ये बर्फ़ है। यहाँ पे ये बर्फ़ भी बहुत ही प्यारी है और बिल्कुल बारीक है, लेकिन हाथ अब ठंडे हो गए हैं, पहले ठंडे नहीं थे। तो आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक प्राइवेट डॉक है, यानी शिप के लिए यहाँ पे पब्लिक एक्सेस नहीं है, लेकिन चूँकि अब शिप वगैरह नहीं है तो ये ओपन ही था, इस वजह से हम इस डॉक पे आ गए हैं। तो आगे हम वहाँ एंड तक चलते हैं। ये देखें, और मज़ा आ रहा बर्फ़ के साथ खेलते हुए। वकार, हफ्सा, फ़ायका, आफिया, जब आप लोग भी आओगे यहाँ पे हम ज़रूर इंशाल्लाह आएंगे। और ये बर्फ़ के गोले ना स्पेशल आपके लिए, ये अभी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, जब आप लोग आओगे तो फिर आप लोगों को मारूंगा, ये बर्फ़ के साथ खेलेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द आने वाला है वो टाइम। प्राइवेट डॉक, नो पब्लिक एक्सेस, लेकिन ये वहाँ से खुला था इसलिए हम आ गए। ये मेरा ख्याल से होटल है यहाँ के, यहाँ पे रूम वगैरह लेके तो हम रह सकते हैं, लेकिन हम रहेंगे नहीं। हवा चल रही है लेकिन ठंड इतनी नहीं लग रही, और यहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा लो नहीं है। जहाँ हम पीछे रुके थे, जहाँ बोलानी खाई थी, वहाँ पे 3 टेम्परेचर था, उसके बाद माइनस में था, और यहाँ आके तकरीबन 5-6 के करीब है टेम्परेचर। थोड़ा सा बर्फ़ के साथ खेलते हैं, बर्फ़ के गोले बनाते हैं और फेंकते हैं हम पानी में, कितनी दूर जाता है। वैसे जब मैं पाकिस्तान में था तो मेरे कज़न देख रहे होंगे और भाई भी, हमने रूह अफ़ज़ा की बोतल ली थी और इस तरह हम ऊपर गए, और जहाँ पे लोग नहीं थे चले हुए, साफ बर्फ़ नीचे से निकाल के गोले बना के खाए, रूह अफ़ज़ा डाल के, बड़ा मज़ा आया था। आज मैं लाना भूल गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बर्फ़ वाली जगह पे जाएंगे तो बर्फ़ के गोले भी खाएंगे। तो ये देखते हैं कहाँ तक जाता है ये बर्फ़ का गोला पानी में। नज़र आया जी आपको? 2 ठप्पे लगे हैं उसके। ऐसे करो। मैंने गोल बनाया था, ये चिपटा बना रहे हैं, टेक्निकल। ज़्यादा लगे हैं ठप्पे। ये देखें जी, ये यहाँ लेक के रहने वाली मुख्तलिफ बतखें, और लेक का पानी बहुत साफ़ है, बर्फ़ानी है, और ये बिल्कुल मेरे पास आ चुकी हैं, ये डर नहीं रही, और देखें कितना ठंडा पानी है, और ये डुबकियाँ लगा रही हैं। ये उल्टे भी है ना? ये पीछे और भी हैं। अभी कोविड की वजह से लोगों को बाहर निकलने से मना किया गया है ज़्यादा, यानी इस वजह से रश नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पे वक्तन फ़वक्तन आ जा रहे हैं और लोग सैर कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा रश नहीं है। बादल आए हुए हैं, 3 बजे का टाइम भी दिया हुआ था महकमा मौसमियात ने, लेकिन नहीं, शायद हमारी किस्मत में जो लाइव स्नोफॉल है वो नहीं है इस टाइम। नहीं हो रही। अफजल भाई ने दोबारा देखा, अपडेट हो चुका, बर्फ़ नहीं पड़नी। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से। ये स्टेयर्स हैं, बर्फ़ है इनके ऊपर, बहुत स्लिपरी बनी हुई है, एहतियात से ऊपर जाना पड़ेगा।
ज़्यादा तो खैर प्रॉब्लम थी जब हम नीचे उतरे थे, लेकिन अभी ऊपर जाते हुए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात करनी है। पाँव बर्फ़ के ऊपर से किसी भी वक्त स्लिप कर सकता है। बर्फ़ के ऊपर चल रहे हैं और पाँव जो हैं वो ठंडे यख हो गए हैं, सुन्न हो चुके हैं। और हालांकि ये वाले मैंने जॉगर पहने हैं और सॉक्स भी मोटी पहनी है, लेकिन फिर भी। और अब्दुल भाई से एक गलती हुई कि वो ये नॉर्मल कैजुअल शूज़ पहने हैं, वो गीले भी हुए हैं और कह रहे हैं कि अब मैं घर जब जाऊंगा 5-6 घंटे बाद बहुत ज़्यादा पाँव दर्द करेंगे। ज़ाहिर बात है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसे ही एहतियात करेंगे। उनके ज़हन में नहीं था कि हम इस तरह बर्फ़ानी इलाके में जाएंगे। ये जी यहाँ पे लोगों ने जगह जगह पे स्नोमैन बनाए हुए हैं। ये भी एक स्नोमैन बना है। किसी ने वैसे बड़ा प्यारा ये बनाया हुआ है, कैप जो है, और साथ में ये आइज़, ये भी पत्ते ही हैं, और लिप्स भी बनाए हैं, बादल भी बनाए हैं। मैं काफ़ी अरसे के बाद इस तरह बर्फ़ वाली जगह पे आया हूँ और आप यकीन करें कि अभी तक मैंने लाइव स्नो फॉलिंग नहीं देखी, और आज यही उम्मीद थी कि मैं लाइव स्नो फॉलिंग देखूँगा। और लेकिन कुछ नहीं कह सकते। महकमा मौसमियात ने तो बताया था कि 3 बजे होगी, लेकिन यहाँ आके चेक किया, अपडेशन आई हुई थी कि स्नो फॉलिंग नहीं है। अब हमारे जाने के बाद शायद हो जाए। ठंड लगना शुरू हो गई है, नाक से पानी निकल रहा है ठंड से, और आप देख सकते हैं कि सारी चारों साइडों पे बर्फ़ है। हल्की हल्की हवा भी ज़रा तेज़ हो गई है और ठंड लगना शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा। अभी मैं कैमरे को ऑफ़ करके अपनी जैकेट को आगे से बंद करूँगा, कैप लूँगा, ये ना हो कि बीमार हो जाएं। अभी हम वापस जो है वो गाड़ी में आ गए हैं, हाथ पाँव सेक रहे हैं हीटर चला के गाड़ी का। गाड़ी चलाने के लिए हाथों को पहले गर्म करना बहुत ज़रूरी था, बिल्कुल सुन्न हो चुके थे, पाँव तो दर्द कर रहे हैं अब ठंड की वजह से। और अब्दुल भाई का तो ज़्यादा ही बुरा हशर है। साउथ लेक ताओ का मेन सिटी है और यहाँ पे जो मेन होटल मोटल वो सारे यहीं पे हैं, राइट लेफ्ट। यार मास्क नहीं ला के आया मैं गाड़ी से। और यहाँ पे तो मास्क ज़रूरी है। कोई और चीज़ नहीं है, ये पहन ये जैसे नहीं है, नहीं ट्राई कर, मुँह छुपाओ तो नहीं, वो तो वहाँ से अंदर भी नहीं जाने देंगे। यहाँ से लो ना। हम एक स्टोर में आए हैं और मेरे पास मास्क नहीं था। एक टेक्निक थी, मास्क गाड़ी में
लेने जाते गाड़ी से तो काफ़ी टाइम लगना था। तो यहाँ पे जो है अंदर आए हैं, यहाँ से फ्री मास्क मिल गया और थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करेंगे और उसके बाद जो है वो बाहर निकल जाएंगे। एक्चुअली मास्क जो है आम तौर पे सैक्रामेंटो में $5-10 का मिलता है और यहाँ से मास्क मिल रहा था $15-20 का। तो इसलिए $15-20 बचाने की खातिर हमने थोड़ी विंडो शॉपिंग भी की, अंदर गए, शूज़ वगैरह देखे, जैकेट्स देखी और फ्री में मास्क भी मिल गया। $20 बच गए, $15 बच गए। तो बचत भी ज़रूरी है, आखिर परदेश में है। अच्छा, ये सीधी सामने जो लाइन नज़र आ रही है बर्फ़ की पहाड़ के ऊपर, ये केबल कार चलती है और राइट साइड पे आप शायद देख भी सकें कि ये जो है यहाँ पे ये केबल कार चल रही है और इसका फासला भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। वो ऊपर पहाड़ की चोटी पे ऊपर जाएगी और दूसरी साइड से वापस आती है, लेकिन हम नहीं जा सके क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, शाम होने वाली है, तो इस तरह का मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, ये जो आप वाइट जगह देख रहे हैं, ये वाली, यहाँ से ये वापस आएगी, इस साइड से जाएगी और उस साइड से वापस आएगी, तो काफ़ी लंबा रास्ता है ये। और यहाँ पे हमने ये अपनी गाड़ी खड़ी की है और यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते सिर्फ जिन लोगों ने यहाँ से शॉपिंग करनी होती है। 2 घंटे यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, उसके बाद वार्निंग मिलती है और वार्निंग के बाद जो है वो गाड़ी उठा लेते हैं और सिर्फ $200-300 दे के गाड़ी वापस लेनी पड़ती है। तो हमारी गाड़ी पे अभी ना वार्निंग स्टिकर लगा है और ना ही उठा के लेके गए हैं। अब हम गाड़ी में बैठेंगे और आगे चलेंगे। जी, शाम होने वाली है, गाड़ी में हम बैठ चुके हैं, वापस जाएंगे अब। अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस पहुंच चुके हैं। अभी आपको भी और अब्दुल भाई को भी अल्लाह हाफ़िज़ कहने का टाइम आ गया और अभी मैं वापस अपने घर पहुंचूंगा। यहाँ से तकरीबन 20 घंटे का सफ़र है और 20 घंटे का? ओह 20 घंटे का कह दिया, 20 मिनट का यार होता है यार कभी कभी ऐसा। तो अब्दुल भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर से? बस मैं क्या कहूँ, सबको दुआएं देता हूँ कि अल्लाह सलामत रखे सबको। आमीन। यही कहना चाहता हूँ बस। आमीन। तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी अच्छे व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने गिरदो नवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।